तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि हम अपनी ऐसी ड्राइंग्स को ऐसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ग्लोइंग इफेक्ट कैसे ऐड करें। लेकिन हमें अपनी ड्राइंग को ऐसे ग्लो कराने के लिए पहले ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो चलो फिर बनाते हैं इजुको मिडोरिया को, जिसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। अब चलो प्रोसेस बताता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले इजुको की आउटलाइन बनाने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज करूंगा। आप लोग कोई भी पेन या पेंसिल यूज कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा था, डेकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वन फॉर ऑल की पावर यूज करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने बनाया इजुको का हेड, जिसके लिए मैंने पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, देन सर्कल के नीचे उसका फेस अटैच कर दिया और छोटी छोटी लाइंस खींच के निशान लगा दिया कि मुझे आईज, नोज, लिप्स वगैरह कहाँ बनाना है। देन मैंने बनाया आईज, उसके बाद नोज, फिर उसका माउथ भी बनाया जो बहुत तेज से चिल्ला रहा है और इसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होने वाला है। यहाँ तक बनने के बाद ये तो गोकू लग रहा है, लेकिन बाल बनाने के बाद ये इजुको ही लगेगा। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बाल बनाने से पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे जितनी दूर में हमें बाल बनाना है, और इसमें कुछ नुकीली लाइंस भी ऐड कर दूंगा तो ये इसका बाल बन जाएगा। बाल बन जाने के बाद हम लोग इस पे थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर देते हैं। सबसे पहले मैंने HB पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाए एंड सेकेंड लेयर में 2B पेंसिल से। ये जो मैंने स्ट्रोक्स लगाए अभी, ये हाईलाइट्स वाले पार्ट के लिए हैं। अब यहाँ तक बन जाने के बाद हम लोग 2B पेंसिल से ही हाईलाइट्स वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे, जैसे एनीमे में होता है। पहले हम लोग कुछ इस तरीके से हाईलाइट्स वाले पार्ट को ड्रॉ कर देंगे, देन हम लोग 4B पेंसिल उठाएंगे और हाईलाइट्स वाले पार्ट को छोड़कर पूरे बाल को काला कर देंगे। और अभी देखो बाल जैसे एनीमे में होते हैं वैसा ही दिख रहा है। बाल बन जाने के बाद मैं इजुको के फेस को भी थोड़ा बहुत शेड कर दूंगा। फर्स्ट लेयर में मैंने 2H पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाए एंड सेकेंड लेयर में HB पेंसिल से, और 2B पेंसिल से मैंने थोड़ा बहुत डार्कर एरियाज को भी शेड कर दिया। 4B पेंसिल से इसके गालों पे कुछ डॉट्स रख दिए जो कि डेकू की पहचान है। एंड इसके बाद देखो इसका हेड कितना प्यारा बना है। हेड बन जाने के बाद मैं डेकू का मास्क बनाऊंगा 2B पेंसिल से एंड इसकी बॉडी को ड्रॉ करने के लिए एक नॉर्मल साइज स्केच भी, एक नॉर्मल साइज स्केच जिससे मुझे अंदाजा लग जाए कि इसकी बॉडी कैसे बनानी है और कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट बनेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ दिखेगा तो उसे मैं सही कर दूंगा। जैसे कि मुझे डेकू का फिस्ट गलत लग रहा था तो मैंने उसे इरेज करके सही कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करूंगा और अगर मुझे सब सही लगता है तो मैं फाइनल आउटलाइन ड्रॉ करूंगा। और मुझे सब सही ही लगा तो मैंने और भी ज्यादा डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने फेस वाले पार्ट पे शेडिंग की, पहले हल्की पेंसिल का यूज किया था जैसे कि HB, 2B एंड 3B, और लास्ट में डिटेल्स ऐड करने के लिए मैंने 4B पेंसिल का यूज किया था। वैसे ही डेकू की पूरी बॉडी को भी शेड करने के लिए मैं इसी मेथड का यूज करूंगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। वैसे गाइस अगर आप बिगिनर हो और आपको आउटलाइन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो इस टॉपिक पे मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो डेकू की बॉडी पर ऐसी नॉर्मल सी शेडिंग कर देने के बाद अब मैं इसके आजू बाजू में कुछ उड़ते हुए कंकड़ पत्थर ड्रॉ कर दूंगा, जिससे दिखने में ये और भी ज्यादा पावरफुल लगेगा। एंड इसे भी बाकी ड्रॉइंग की तरह ही शेड करने के बाद हमारा ड्रॉइंग हुआ कंप्लीट। मतलब अभी तो सिर्फ ये ड्राइंग कंप्लीट हुआ, अब बारी है ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करने की, जिसके लिए पहले हम लोग इस ड्राइंग की फोटो खींच लेंगे अपने फोन में, क्योंकि अब हम लोग फोन में ड्राइंग करेंगे। जिसके लिए मैं यूज करूंगा ये स्टाइलस पेन, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 320 रुपए का। तो स्टाइलस पेन को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। वैसे स्टाइलस पेन की जगह पे आप अपनी फिंगर से भी ये काम कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम लोग ओपन करेंगे IBIS पेंट ऐप एंड ये 3:4 वाला कैनवास सिलेक्ट कर लेंगे 4K क्वालिटी में। पेज ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ लेयर्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी ड्राइंग इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे और अच्छे से क्रॉप करके कैनवास पे फिट कर देंगे। देन ड्राइंग इमेज वाली लेयर को सबसे नीचे कर देंगे एंड यहाँ से फिल बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे, और हाँ ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पर सेट कर देना। देन यहाँ बकेट के बगल वाले आइकन पे क्लिक करना और रेफरेंस लेयर में करंट लेयर को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ब्लैक कलर लेके ड्राइंग पर टैप करना तो पूरी ड्राइंग काली हो जाएगी। इसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन में जाना और इस मल्टीप्लाई वाली लेयर की ओपेसिटी को 50% पे सेट कर देना। इससे क्या होगा कि ड्राइंग में एकदम से अंधेरा टाइप का हो जाएगा। इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करना और इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले पे सेट कर देना। एंड जैसे ब्लैक कलर फिल करके मल्टीप्लाई वाली लेयर में अंधेरा किया था, वैसे ही ओवरले वाली लेयर में ग्रीन कलर फिल कर देंगे, हल्का वाला डार्क ग्रीन कलर। इससे देखो ड्राइंग में थोड़ा थोड़ा ग्रीन इफेक्ट आ गया। इन तीनों लेयर्स के ऊपर एक और लेयर क्रिएट करेंगे और इसका भी ब्लेंडिंग मोड ओवरले होगा। अब व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इसी ओवरले वाली लेयर में करंट ड्रॉ करेंगे, डेकू से निकलने वाला करंट। जब डेकू वन फॉर ऑल की पावर का इस्तेमाल करके स्मैश करने वाला होता है, वही सीन ड्रॉ करेंगे। मतलब उसकी बॉडी से ढेर सारा करंट निकल रहा होगा, तो बॉडी वाले पार्ट को छोड़कर उसके चारों तरफ ऐसे करंट ड्रॉ करेंगे। चलो अब थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने मल्टीप्लाई वाली लेयर बनाई थी, तो उसमें क्या होता है कि 2 लेयर्स के कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने एक लेयर में येलो कलर फिल कर दिया और उसी के ऊपर अगर एक मल्टीप्लाई वाली लेयर बना के अगर उसमें ब्लू कलर फिल करते हो तो पूरा कैनवास ग्रीन हो जाएगा। मतलब दोनों लेयर के कलर्स आपस में मिक्स हो गए। ऐसे ही अगर आप किसी ओवरले वाली लेयर में ड्राइंग करते हो तो आप
जो उस ड्राइंग में ड्रॉ करोगे ऐसा लगेगा कि वो ड्राइंग में पहले से ही बना था, जैसे कि मैं ये करंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद ग्लोइंग इफेक्ट्स के लिए हम लोग ऐड वाली लेयर का यूज करते हैं, जिसको यूज करने से ड्राइंग में ग्लो आने लगता है। वो कैसे होता है उसको भी बाद में देखेंगे। और हाँ, जो कुछ भी मैं ये स्टाइलिश पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको आप लोग फिंगर से भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले मैं फिंगर से ही ड्रॉ करता था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी तो मैंने इसे खरीद लिया। और हाँ, बात करें स्क्रीन पे लगने वाले स्क्रैचेस की, तो टेम्पर ग्लास वाले पे तो स्क्रैचेस नहीं आते, बाकी कुछ में स्क्रैचेस आते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे चार्ज भी नहीं करना पड़ता। और हाँ, मैं इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं बस यूज करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। तो बात करें अपने ड्राइंग की, तो डेको के चारों तरफ करंट बनाने के बाद मैं कुछ डॉट्स भी रख दूंगा जो दिखने में काफी सही लगेगा, मतलब कुछ चिंगारी टाइप का। और जब ये सारा करंट वगैरह बन जाएगा तो हम लोग एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, जिसका ब्लेंडिंग मोड सेट करेंगे ऐड पर, और इसे ग्रीन वाली लेयर के ऊपर क्लिप कर देंगे। अब पेंसिल वाले ऑप्शन में जाके एक सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट कर लेना एंड ब्रश की ओपेसिटी को भी पूरा 100 पे रखना और उसका साइज भी अपने हिसाब से बढ़ा लेना। देन जहाँ जहाँ पे हमने करंट बनाया था उसके ऊपर अगर हम अपने ब्रश को चलाएंगे तो वो सारा पार्ट ग्लो करने लगेगा ग्रीन कलर का, क्योंकि हमने हल्का ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था। तो ऐसे ही हम लोग पूरे करंट वाले पार्ट को कलर करेंगे। पतले पतले करंट्स की लाइन के लिए ब्रश की थिकनेस को कम कर लेना और चौड़े वाले के लिए थिकनेस को बढ़ा देना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके करंट वगैरह की लाइंस को ग्लो कराने के बाद अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत ब्लर भी कर देंगे, क्योंकि सारा पार्ट तो एकदम हार्ड रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत ब्लर भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। जिसके लिए हम लोग लेयर्स में जाके करंट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें हमने व्हाइट लाइंस बनाई थी। देन यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पर होता है ब्लर वाला ऑप्शन। देन ब्लर करने के लिए कोई ब्रश सिलेक्ट कर लेना और जो जो पार्ट ब्लर करना हो वहाँ पे चला देना। इसके बाद फिर से लेयर्स में जाएंगे एक न्यू लेयर क्रिएट करने और उसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देंगे। देन इसीलिए मैं डेको की बॉडी के ऊपर भी कुछ करंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी ड्रॉ किया वो तो पीछे ही था। इसके आगे भी कुछ करंट दिखेगा तभी तो अच्छा लगेगा। इसका पैंट ब्लैक है और ब्लैक कलर के ऊपर ओवरले वाली लेयर काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने ऐड वाली लेयर बनाई और जैसे बाकी करंट्स को ग्लो कराया था वैसे ही इसको भी ग्लो करा देंगे। अब जब चारों तरफ इतनी ज्यादा लाइटनिंग हो रही है तो उसका लाइट डेको के ऊपर भी पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग फिर से ओवरले वाली लेयर क्रिएट करेंगे और जहाँ जहाँ पर हमें हाईलाइट्स ड्रॉ करना होगा ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने उसके फेस पे, आईज पे एंड दांत वगैरह पे कुछ हाईलाइट्स ड्रॉ किए। हाईलाइट्स को मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ जैसे मैंने पेंसिल से बनाया था, ताकि डिजिटल आर्टवर्क और पेपर आर्टवर्क को मर्ज कर सकूं। ऐसे ही मैंने उसके मास्क पे भी मेटालिक लुक देने के लिए कुछ हाईलाइट्स ड्रॉ किए डायरेक्ट व्हाइट कलर से, वो भी नॉर्मल लेयर में। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बाल पे हाईलाइट्स छोड़े थे उसको भी हम लोग ग्रीन कलर से कलर कर देंगे, जैसे डेको का बाल होता है ना वैसे ही। तो इसे भी मैंने फटाफट से कलर कर दिया और इसके लिए मैंने स्टेबलाइजर को भी ऑन किया है। जो ऊपर के साइड एक पंजा वाला ऑप्शन है उसी में स्टेबलाइजर का ऑप्शन होता है, उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ऐसे ही मैंने कुछ और छोटी मोटी डिटेल्स ड्रॉ की एंड लास्ट में मुझे लगा कि अगर इसके आजू बाजू में कुछ ब्लैक कलर कर दूंगा तो ये और ज्यादा कूल दिखेगा। तो मैंने ड्राइंग वाली लेयर को सिलेक्ट किया जो सबसे नीचे है एंड एक स्मूथ ब्रश की थिकनेस को किया फुल एंड सेलेक्ट किया डार्क ग्रीन कलर और ड्राइंग के किनारे किनारे मैंने इससे डार्क कर दिया, जिससे लाइटनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा मस्त लगने लगा। एंड इसी के साथ हमारा ये आर्ट वर्क हुआ कंप्लीट। आई होप आपको ये ड्राइंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना एंड कमेंट्स बताना कि क्या मुझे ग्लो आर्ट पे और भी ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.